Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn the method of variation of parameter to solve the differential equations. This is a second order differential equation where P and Q are the function of X. First of all, we will learn the working rules which we will have to follow to learn the method of variation of parameter. तो let's say ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, द स्टेप वन इज वी हैव टू फाइंड इट्स complementary function. Step 1 is complementary function, so yc is equal c1 y1 plus c2 y2. Step 2 अब यानी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वेयर c1 एंड c2 दीज आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. अननोन कॉन्स्टेंट्स को पैरामीटर्स कहा जाता है. क्योंकि यहाँ c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स, तो इनको को वेरी करना यही एक्चुअली मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. यानी अब फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये अननोन कांस्टेंट c1 c2 को हम रिप्लेस कर देंगे बाय u1 एंड u2. And the step 3, for third step we have to find Wronskian, means w y1 y2. ये एक्चुअली हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है. y1 y2 y2 प्राइम y2 y1 प्राइम है y2 प्राइम, इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. उस डिटर्मिनेंट को कहते हैं रॉस्कियन. इसी तरह अगर सेकेंड ऑर्डर थर्ड हमारे पास थर्ड ऑर्डर होगा, देन वी विल फाइंड y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश y1 डबल डैश y2 double dash y3 double dash. Now the step 4, fourth step, we will use the formula to find u1, that is integral of minus y to f of x dx over w and u2 integral of y1 f of x dx over w. यानी जब यहाँ पर u1 है तो यहाँ पर y2 आएगा, जब यहाँ u2 है तो यहाँ y1, लेकिन y1 में हमारे पास नेगेटिव साइन होगा. सो वी विल फाइंड u1 एंड u2. ओके, नाउ वी विल सॉल्व a question by using variation of parameter to understand it clearly. अब ये हमारे क्वेश्चन है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमने सॉल्व करना है बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. नाउ द स्टेप 1, वी हैव टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी विल राइट इट एज d2 minus 2d plus 1 equal 0. It's auxiliary equation. First of all, we will take its auxiliary equation. So इसके रूट्स फाइंड करें. Then we have d square minus d plus 1 0, d common, d minus 1 and d minus 1 equals 0. So we have d is equal 1 and 1. Both are repeating. So yc is equal c1 e power x plus c2, क्योंकि ये रिपीट है इसलिए x e x आएगा.
नाउ फॉर वाई पी, वाई सी को फॉलो करते हुए वाई पी विल बिकम u1 e power x plus u2 x ex. This is our second step. सेकेंड स्टेप में y1 जो है ये ex बन जाएगा एंड y2 हमारे पास है x ex, क्योंकि इनके डेरिवेटिव भी हमें ज़रूरत है, इनके हम फिर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करेंगे. सो y1 डैश तो ex ही आता है एंड y2 प्राइम जो है वो e पावर x प्लस x ex है. और f ऑफ x यानी जो क्वेश्चन की राइट साइड पे हमारे पास टर्म थी x ex log x. अब हमने रॉस्किन कैलकुलेट करना है, स्टेप 3 है. तो फॉर रॉस्किन वी हैव w y1 y2 यानी कि y1 y2 y1 डैश y2 प्राइम. सो डिटर्मिनेंट सॉल्व करें. सो वी हैव y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश. वैल्यूज़ लगा दें. सो y1 की वैल्यू है ex एंड y2 है ex प्लस x एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस y2 है x ex and first prime ex. So it will become e power 2x plus x, again e power 2x minus x, e power 2x. So it will be cancelled. Only w is equal e power 2x. Now the last step, we have to find u1 and u2 by using the formula. Now for step 4, our fourth step is to find u1, that is equal minus y2 f of x over w dx. So y2 is equal with negative sign x ex. f of x हमारे पास है x ex log x डिवाइडेड बाय w हमारा कैलकुलेट हुआ है e पावर 2x. Hence after simplification we will get x square log x dx. अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी. log x की चूँकि इंटीग्रेशन नहीं होती है, उसका डेरिवेटिव भी होता है. सो इट विल बी फर्स्ट फंक्शन and x square is a second function. So now the first function as it is integration of second, again फार्मूले का माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना लेंगे एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ second function and derivative of first. So it will become minus log x cube by 3 प्लस x क्यूब बाय 3. इसका डेरिवेटिव आ जाता है 1 over x dx माइनस log x क्यूब बाय 3 प्लस 1 over 3x square dx. So it will be x cube over 3 plus 1 over 3x cube over 3. So the finally we have u1 equal x3 over 9 minus log x x3 over 3. ये तो आ गया u1. इसी तरह फार्मूला लगा के हमने u2 सॉल्व करना है. u2 के लिए फॉर्मूला है इंटीग्रल y1 f of x over w dx. सो y1 की वैल्यू हमारे पास है एक्सपोनेंशियल ऑफ x एंड f of x है x ex log x डिवाइडेड बाय w की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी e पावर 2x dx.
So after simplification we have x log x dx. Again this is first function and this part is second function. So integration by parts we will do. So first function as it is and integration of second माइनस फार्मूले का अगेन हमने इसकी इंटीग्रेशन इस्तेमाल करनी है एंड डेरिवेटिव ऑफ log x dx. So it will become log x, x की इंटीग्रेशन ये आ जाएगी x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 log x की 1/x. अब इतने पार्ट की हमने इंटीग्रेशन करनी है, हेंस वी हैव 1/2 x dx. So its integration will become x square over 2. तो x square over 2 means x square over 4. ये 2 से multiply. So finally we have u2. Thus the general solution is yc plus yp. So yc is c1ex plus c2x ex and u1, after substituting the value of u1 and u2 we will get x cube by 9 minus x cube by 3 log x exponential of x plus minus x square over 4 plus x square by 2 log x into x e x. After simplification we will get y is equal c1ex plus c2x ex plus exponential of x minus 5x cube by 36 plus x cube by 6 log x. This is our required solution.